हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में। स्टूडेंट 10th क्लास के मैथमेटिक्स में अपना चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और उसमें चल रही थी बेटा 8.4 एक्सरसाइज। उसके अंदर हमने 5th सम के पहले 2 पार्ट तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 5th सम के आगे 4 पार्ट कंप्लीट करेंगे बेटा। इसी तरीके से जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सेशन आज का। तो आपको क्या करना है, जो बच्चे नए हैं सेशन में, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है। चलिए बेटा हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसके अंदर 5th सम का 3rd पार्ट देखते हैं। तो कहता है कि टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। इसके इक्वल अपने को प्रूव करना है। ध्यान से समझना है। देखो अपने को जो चीज़ दे रखी है ना, मैंने आपको बताया था बेटा कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा के। और जो कोट थीटा होता है ना वो किसके इक्वल होता है बेटा, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। बस ये चीज़ें अपने को लिखनी है, इस सम के अंदर आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। देखो टेंजेंट थीटा को हमने क्या लिख लिया बेटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। उसके नीचे 1 माइनस कोट है, कोट को हमने लिख लिया क्या बेटा, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब देखो ये इतना पोर्शन अपना सोल्व हो चुका। बीच में साइन किसका बेटा, प्लस का। ठीक है जी। कोट थीटा को हमने लिख लिया क्या, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। थोड़े से बड़े जरूर हैं सम, लेकिन है बड़े आसान। बस आसान कब होंगे, जब आपको बेसिक कंसेप्ट और जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे ध्यान में है, याद है तो। अब बेटा नीचे वाली साइड अपने पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस में टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। बड़ा ही आसान है। ऊपर वाला पोर्शन हम ऐसा कैसे ही छोड़ देते हैं, अपने पास है बेटा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। और नीचे वाले का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो साइन थीटा इधर चला जाएगा और ये कोस थीटा बन जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस में कोस थीटा और डिवाइड बाय एलसीएम कितना आ गया बेटा अपने पास, साइन थीटा। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर बीच में साइन प्लस का अपने पास आ गया बेटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। और उसके नीचे वाली साइड अपने पास कोस थीटा इधर, माइनस में साइन थीटा यहाँ, और नीचे वाली साइड अपने पास क्या बन गया बेटा, कोस थीटा। अब देखो ये पार्ट चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही ये पार्ट चला जाएगा ऊपर और ये पार्ट आ जाएगा यहाँ पर। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा देखते जाना बेटा। साइन की साइन से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। नीचे वाली साइड अपने पास क्या बेटा, कोस थीटा। ठीक है जी। और इनटू में अपने पास क्या बन गया बेटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पर अपने पास क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं दोनों में से, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो देखो माइनस कॉमन निकालते ये प्लस क्या बन गया यहाँ पर, माइनस। और अपने ऊपर वाली साइड क्या बन गया बेटा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, ये तो साइन थीटा ऐसा का ऐसा लिख दिया। ठीक है। और ये हमने माइनस कॉमन निकालते ही साइन थीटा माइनस में क्या बन गया बेटा अपने पास, कोस थीटा बन चुका है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, दोबारा एलसीएम लेंगे। तो दोबारा एलसीएम लेंगे और एलसीएम क्या बनेगा, कोस थीटा और साइन थीटा, ये तो बनेगा ही। तो साइन थीटा एंड कोस थीटा, और साथ में अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब देखो इस पोर्शन से ये पोर्शन काटें तो ये कैंसिल हो जाएगा और साथ में कोस कैंसिल हो जाएगा, बच्चा है क्या साइन। और साइन की साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा बेटा अपने पास, साइन क्यूब थीटा माइनस में, इससे ये पोर्शन कैंसिल करेंगे तो अपने पास ये कैंसिल और ये कैंसिल, बच गया क्या, कोस। कोस की कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कोस क्यूब थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना बेटा। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। और अगर बाय द वे कोई दिक्कत रह भी जाती है, क्लियर नहीं होती, तो जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देनी है। ठीक है बेटा। अब मैं ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और इस सम को हम आगे सोल्व करते हैं। बड़ा ही आसान है, बस ध्यान से देखते जाना। मैथमेटिक्स रफ नोटबुक और पेन अपना पास में लेके बैठे बेटा। तो देखो आगे अपने को क्या दे रखा है। देखो ऊपर वाली साइड अपने पास बन गया बेटा साइन क्यूब थीटा
और cos क्यूब थीटा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और वो होता है बेटा a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये तो पढ़ा ही होगा आपने फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखो ये ए क्यूब मान लिया, ये बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ठीक है जी। और साथ में अपने पास क्या आ गया बेटा ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस में ए बी मतलब साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर यानी अपने पास बन गया बेटा कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय अपने पास क्या बेटा साइन कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब देखो इस पोर्शन से ये पोर्शन कैंसल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था, क्या होता है बेटा 1 पढ़ा है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यानी अपने पास ऊपर क्या बच गया बेटा 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाय अपने पास क्या है बेटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, ऊपर 2 पोर्शन है, नीचे वाली साइड 1 है, तो यानी नीचे वाली साइड जो है ना वो दोनों के नीचे है, तो दोनों के नीचे अलग अलग कर दें, तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और प्लस में अपने पास आ गया बेटा साइन थीटा एंड कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब देखो बेटा ये पोर्शन सारा कैंसल, और 1 बाय साइन क्या होता है बेटा कोसिकेंट थीटा, बहुत बढ़िया, और 1 बाय कोस क्या होता है बेटा अपने पास सीकेंट थीटा, और प्लस में ये सारा पोर्शन क्या बन गया 1, और ये अपने को प्रूव करना था 1 प्लस में सीकेंट इंटू कोसिकेंट, 1 प्लस में सीकेंट इंटू कोसिकेंट। वो अलग बात है कि आगे पीछे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरीके से आगे वाला सम करेंगे हम, बहुत ही आसान है, बस कंसेप्ट और फॉर्मूला ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और जो प्रोसेस है उसको अपने दिमाग से निकलने नहीं देना है। और बेटा ये तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स उतना ही ज़्यादा आपको आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको दे रखा बेटा 4th, कहता है कि इफ़ आपको प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड बाई सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। ध्यान से समझना है, ये पोर्शन इसके इक्वल करना है। अब देखो बेटा साइन नहीं बन रहा, क्योंकि सीकेंट को कैसे बनाए कि साइन स्क्वायर बन जाए, तो हम इस पोर्शन के अंदर क्या करेंगे, इस सम को यानी लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर लेंगे, राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर लेंगे, दोनों का आंसर सेम आ जाए तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, वही तो काम करेंगे। तो 1 प्लस सीकेंट है, 1 प्लस में सीकेंट को हमने लिख लिया बेटा क्या 1 बाय कोस ए, और डिवाइड बाय अपने पास सीकेंट है, सीकेंट को दोबारा लिख लिया मैंने क्या 1 बाय कोस ए। ध्यान देना है बेटा लेफ्ट हैंड साइड को मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये नहीं है कि इस पोर्शन को सोल्व करके ये आंसर निकाला हूँ, इसको अलग सोल्व करूँगा इसको अलग सोल्व करूँगा, इज इक्वल टू। अब देखो ऊपर वाले कैल्शियम अपने पास क्या आएगा बेटा कोस ए आएगा, बहुत बढ़िया। अपने पास यहाँ पर बच जाएगा बेटा कोस ए प्लस में 1, और डिवाइड बाय देखो 1 बाय कोस ए है, तो 1 बाय कोस ए यहाँ पर आ गया, ये कोस ए चला जाएगा ऊपर, तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा कोस ए प्लस 1, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कोस ए के साथ, और नीचे वाली साइड अपने पास क्या बेटा कोस ए से कोस ए कैंसिल। तो अपने पास आंसर कितना बन गया बेटा 1 प्लस में कोस ए। ये अपने पास आंसर कहाँ से आया है लेफ्ट हैंड साइड से। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड अपने को क्या दे रखी है बेटा, ध्यान से देखो, अपने को दे रखा है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस में 1 माइनस में कोस ए, और इसको सोल्व करें, और अगर ये आंसर अपने पास आ जाए तो इसका मतलब ये पार्ट भी इसके इक्वल है। समझ में आ गई ना बात, बस ये करेंगे हम। ध्यान से देखो, हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, और अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 1 तो दूसरी साइड है ही, कोस स्क्वायर और चला जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा बस। तो अपने पास क्या आ जाए बेटा, इस पोर्शन को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस में
कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो बेटा, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि सर आपके माइंड में तो ये सारी चीज़ें आ रही है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है, हमें कैसे पता चलेगा? बेटा एक दो बार आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, फॉर्मूला जहाँ जहाँ जो यूज होते हैं आपको माइंड चलाना पड़ेगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी फटाक से इसको सोल्व कर दोगे कि सर यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान फॉर्मूलाज है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक बार तो 1 प्लस में कोस ए और एक बार हो जाएगा बेटा क्या 1 माइनस में कोस ए, और डिवाइड बाय अपने पास क्या पड़ा बेटा 1 माइनस में कोस ए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, इस सारे पोर्शन को मैंने ये लिखा है ये इंटू ये, ठीक है, नीचे वाली साइड 1 माइनस कोस ए है, 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल, आपके पास कितना बच जाएगा 1 प्लस कोस ए। यानी अपने पास लेफ्ट हैंड साइड से भी 1 प्लस कोस ए आंसर आया था, राइट साइड से भी अपने पास 1 प्लस में कोस ए आंसर आया था, इसका मतलब दोनों पार्ट इक्वल है। समझा की बात? नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे वाला सम। इसके अंदर ये दिया गया है कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोस ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए है। आपको किसका यूज करना है? यूजिंग द आइडेंटिटी यूज करनी है, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। यानी इसमें से आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमें यूज करनी है। ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल आसान से। देखो अपने पास जो दे रखा है ना, अब देखो कोस ए माइनस में आपके पास है बेटा साइन ए प्लस में 1 और डिवाइड बाय आपके पास है यहाँ पर कोस ए प्लस में साइन ए और माइनस में 1। अब देखो अपने को आंसर किस में लेके आना है? कोसिकेंट और कोट में। दूसरी बात, अपने को यूज क्या करना है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये यूज करना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोसिकेंट बनाएंगे, और कोसिकेंट कब बनता है? जब 1 बाय साइन हो, एक के नीचे साइन होगा तो ही क्या बनेगा बेटा, वो कोसिकेंट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली साइड यानी न्यूमरेटर को भी साइन एक्स से यानी साइन ए से डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय साइन ए एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो बाय साइन ए। दोनों को हम किस से डिवाइड कर देंगे बेटा? साइन ए से। तो कोस ए बाय साइन ए करेंगे, ऊपर वाली साइड कोस ए है, नीचे वाली साइड साइन ए करेंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा अपने पास कोट ए। ये तो पढ़ा ही हमने। और साइन ए के नीचे साइन ए करोगे तो आपके पास क्या बनेगा बेटा 1, और 1 बाय साइन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा कोसिकेंट ए। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोस के नीचे किया तो बेटा अपने पास क्या बन गया कोट ए, साइन के नीचे किया तो अपने पास क्या बन गया प्लस में 1 और माइनस का कोसिकेंट ए। बस ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो सोच लो लगभग सम हो चुका है। अब थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, मैंने इस पार्ट को इस पार्ट को इकट्ठा कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए। ये तो आगे पीछे लिखा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 1 है, अब माइनस 1 है, ध्यान से यहाँ से देखो, अगर मैं बाय द वे इसका यूज करूं तो मेरे को पता चल गया कि कोसिकेंट स्क्वायर ए, और ये कोट अगर इधर आ जाए तो माइनस का कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। यानी मैं क्या लिख सकता हूं बेटा कि 1 जहां पर दिखेगा उसको लिख सकता हूं कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, लिख सकता हूं ना। वही पार्ट हम करेंगे। इस 1 को मैंने क्या लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर माइनस आगे लगा दूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर ये प्लस का हो जाएगा। तो इससे अच्छा पहले उसको मैं माइनस से बाहर रख लूँ, यानी ब्रैकेट लगा लूँ। उसके बाद में माइनस में आपके पास बन गया बेटा कोट स्क्वायर ए, और डिवाइड बाय आपके पास क्या बेटा कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और प्लस में 1। अब देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो अपने पास क्या बन गया बेटा कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए। ध्यान से समझना बेटा हर एक पार्ट को, और मैंने माइनस यहाँ पर लगा दिया। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए, और एक बार लिख दूंगा बेटा क्या कोसिकेंट ए माइनस में कोट ए, और सारे के नीचे डिवाइड में अपने पास क्या है बेटा कोट ए माइनस कोसिकेंट ए
प्लस में 1। अब देखो बेटा ऊपर वाले में से कॉमन क्या आ रहा है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर कॉमन आ रहा है ऊपर वाले में से कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए, क्योंकि यहाँ पर भी कोसिकेंट ए प्लस कोट ए है, यहाँ पर भी कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए है। तो देखो ऊपर वाले में से कॉमन आ गया अपने पास क्या बेटा, कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए। तो देखो ये पार्ट तो मैंने बार कॉमन निकाल लिया, तो ये बार चला गया तो क्या बच गया बेटा 1। ठीक है जी, माइनस में अब देखो ये सारा पार्ट बार चला गया तो मेरे पास क्या बच गया, कोसिकेंट और कोट है, ये बच गया ना, और माइनस बार है तो माइनस, जैसे इसको मैंने हटा दिया ये तो हट ही गया, तो माइनस इसके अंदर जाएगा तो ये तो कोसिकेंट तो हो जाएगा माइनस का और कोटे हो जाएगा प्लस का। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया बेटा क्या, कोसिकेंट ए तो हो गया माइनस का और प्लस का आ गया मेरे पास क्या, कोट ए, और डिवाइड बाय मेरे पास क्या है बेटा, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस में 1। अब देखो बेटा कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, यही बात है ना। तो यानी इस पोर्शन से ये पोर्शन कैंसिल, आपके पास कितना बच गया बेटा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये इसका राइट आंसर है। तो आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। इसका यूज किया हमने, बस जो चीज़ें हमें दे रखी है उसका कंसेप्ट अगर क्लियर है बेटा तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आज के सेशन का अब हम करते हैं बेटा लास्ट सम, ऐसे ही 4-4, 5-5 सम करेंगे बेटा ताकि आपके लिए ज़्यादा काम भी ना हो और हर एक बात को अच्छे ढंग से आप समझते जाओ। चलिए नेक्स्ट सम है, तो नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है बेटा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। इस टाइप का कोई भी सम आ जाए अंडर रूट के अंदर तो आपको रेशनलाइजेशन करना है बेटा। क्या करना है, रेशनलाइजेशन, बस हर का परिमेकरण जिसको बोलते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। देखो अपने पास है 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस में साइन ए। अब आपको क्या करना है बेटा, मैंने रूट बढ़ा दिया आगे और यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से ही डिवाइड। पता चल गया होगा बहुत से बच्चों को। देखो यहाँ पर अपने पास क्या था बेटा, 1 माइनस साइन ए था, तो यहाँ पर माइनस है तो मैंने प्लस से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला एक जैसा बन गया कि नहीं बन गया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ऊपर वाला तो बन गया मेरे पास 1 प्लस साइन ए और टोटल का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट है। नीचे वाले के ऊपर मैं रूट अलग लगा लेता हूँ पहले ही, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर क्या हो गया बेटा अपने पास साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर देखो अपने पास क्या बच गया बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अपने पास बच गया 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, और अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर उधर वाली साइड लेके जाऊंगा तो क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर ए, पता है ना, वही कोस स्क्वायर ए यहाँ पर बनेगा। तो मेरे पास बन गया बेटा कोस स्क्वायर ए और उसके ऊपर रूट है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बच गया 1 प्लस में साइन ए और नीचे बनेगा बेटा कोस ए, वो 1 के नीचे भी मैंने लिख लिया कोस ए और साइन के नीचे भी लिख लिया कोस ए। तो 1 बाई कोस ए क्या होता है बेटा, वो होता है जी अपने पास सीकेंट ए प्लस में साइन ए बाई कोस ए क्या होता है बेटा, टेंजेंट ए। तो यही अपने पास आंसर आना था, तो वो सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए आंसर आ गया। तो इस तरीके से आज 5th सम के 3rd पार्ट से लेकर 6th पार्ट तक अपने कंप्लीट होते हैं। 4 पार्ट हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे ढंग से आपको समझ में आया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कल मिलते हैं बेटा नए लेक्चर में आगे वाले सम लेकर, तब तक पढ़ाई को ज़बरदस्त कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें और इसी तरीके से मेहनत करते जाएँ। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।